वक़द खलत मिन क़ब्लिकुम सुनन। इरशाद फरमाया कि तुमसे पहले भी कुछ तरीक़े मामलात गुज़र चुके हैं। फ़सीरू फ़िल अर्दि फ़ंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल मुकज़्ज़िबीन। तुम्हें चाहिए कि ज़मीन की सैर करो, तुम्हें पता चले झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। ये अल्लाह पाक ने तंबीहन इरशाद फरमाया ताकि क़यामत आने वाले लोगों के लिए भी है कि बड़े मामलात गुज़र चुके हैं, जंगें गुज़र चुकी हैं, लड़ाई झगड़े गुज़र चुके हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात जिसका कुरान पाक में भी ज़िक्र है और इसके साथ साथ प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने भी उसका ज़िक्र फरमाया और तारीख़ की किताबों में भी उस मनक़ूल है। तो अगर तुम्हें इसका पता करना है तो फिर ज़मीन की सैर करो, तुम्हें पता चले कि झुटलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। हादा बयानुल लिन्नासि व हुदन व मौइज़तुल लिलमुत्तक़ीन। और ये बयान यानी कुरान पाक की आयात जो हैं ये लोगों के लिए हिदायत है ताकि नसीहत हासिल करें, और ये नसीहत परहेज़गारों के लिए है। परहेज़गार के अलावा कुरान की आयतों से नसीहत कोई नहीं हासिल कर सकता। वो इधर उधर जो है ना अपनी अक्ल दौड़ाएगा, इधर उधर बातें करेगा, लेकिन कुरान से वही फ़ायदा हासिल करेगा कि जो अहले ईमान की सफ़ में शामिल होगा और फिर अल्लाह ने उसको तकवा परहेज़गारी इख्तियार फरमाई होगी। अब ये दो आयतें आपने सुनी, अब अगली आयत आपके सामने अर्ज़ करूँ। अब देखें, ग़ज़वा उहद में बज़ाहिर मुसलमानों को एक नुकसान हुआ, 70 के करीब सहाबा शहीद हुए कमो बेश। बज़ाहिर शुहदा की तादाद ज़्यादा थी काफिरों के वासिले जहन्नुम होने से, मुसलमानों का नुकसान बज़ाहिर ज़्यादा था। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, बाद में मुसलमान थोड़े परेशान हुए कि हमें नुकसान हुआ, हमारे शुहदा की तादाद भी ज़्यादा, बदर में ऐसा नहीं हुआ था, आज क्यों ऐसा हुआ। तो मुसलमान परेशान हुए। आज मुसलमानों को वरगलाने की कोशिश की जा रही है, भटकाने की कोशिश की जा रही है। शायद सहाबा की जमात और थी, अहले बैत की जमात और थी, और मुनाफिक तो मुनाफिक है। तो कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया जब मुसलमान परेशान हुए, अल्लाह फरमाता वला ताहिनू वला तहज़नू। ऐ मुसलमानों, सुस्ती ना करो, ना गम करो। तुम गम में मुब्तला हुए हो कि हमारे शुहदा की तादाद ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा हुआ, बज़ाहिर हमें शिकस्त हुई है, वो खुश हो रहे हैं। अल्लाह फरमाता सुस्ती ना करो, गम ना खाओ। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मोमिनीन। अगर तुम पक्के मोमिन बनकर रहोगे, यानी दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता रहोगे, एक दिन आएगा अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें गालिब भी फरमा देगा, यानी तुम्हें बुलंदियाँ आलाउन, अल्लाह पाक तुम्हें बुलंदियाँ अता फरमा देगा, तुम्हारे नाम को बुलंद कर देगा। अब देखें फिर आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इन यमसस्कुम करहुन फ़क़द मस्सल कौम करहुम मिस्लु। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तुम समझते हो कि हमें ज़ख़म आए, शुहदा की तादाद ज़्यादा है, नुकसान ज़्यादा हुआ है। अल्लाह ने फरमाया तुमसे पहले लोग भी गुजर चुके हैं, उनको भी बड़े ज़ख़म आए थे, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ था। व तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। दिन बदलते हैं। आज दिन था कि बज़ाहिर तुम्हारा नुकसान हुआ, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसा दिन था कि बदर में अल्लाह ने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई, और एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह उससे बड़ी इज़्ज़त अता फरमाएगा। फिर वो दिन आया भी फ़तह मक्का का कि अल्लाह पाक ने दिनों को बदला, तब्दील हुए, चेंज हुए। वो काफिर जो मुसलमानों को कच्चा चबाना चाहते थे, वो काफिर जो कहते थे मुसलमानों को हमने ख़त्म कर दिया, ओहद में हमने बदला ले लिया, आज वो जंजीरों में जकड़े मुसलमानों के सामने खड़े थे। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन तो बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं। वलियअलमल्लाहु अल्लज़ीना आमनू व यत्तख़िज़ मिनकुम शुहदा। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह पहचान करा देगा जो ईमान वाले हैं, और तुमसे पहले भी कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिनको शहादत का रुतबा मिला। ठीक है, वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। और जो जालिम होते हैं उनको अल्लाह दोस्त नहीं रखता, कभी भी अल्लाह के दोस्त नहीं हो सकते। तो इसमें कई बातें कर सकते हैं। यहाँ पर सहाबा किराम के बारे में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला उनके बारे में, उमर फ़ारूक, उस्मान गनी के बारे में बिलख़ुसूस ये बात कही जाती है कि नऊज़ बिल्लाह वो छोड़कर भाग गए थे। असल में ना थोड़ा सा मसला पैदा हुआ था
कि मुसलमानों ने शायद समझा कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। तो जब ये पता चला कि शहीद कर दिया गया तो उस वक्त थोड़ा सा मुसलमान डगमगाए कि अब हुजूर शहीद हो गए हैं, अब हम कहाँ जाएं, अब क्या मामला होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर आयात बय्यिनात के अंदर जो लोग ये समझ कर परेशान हुए थे कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नऊज़ुबिल्लाह शहीद हो गए, उनके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद तो अल्लाह के रसूल हैं, क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, इनसे पहले भी बड़े रसूल गुजर चुके हैं। फरमाया अफ़ा इम्मात औ क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम, अगर ये इंतकाल कर जाएं यानी बज़ाहिर दुनिया से विसाल फरमा जाएं या इनको शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम एड़ियों के बल पलट जाओगे, यानी तुम जैसे पहले थे वैसे ही हो जाओगे। वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैआ, अल्लाह ने उनको इरशाद फरमाया तुम किसी का नुकसान नहीं पहुँचा सकते, जब तुम पलट कर जाओगे अल्लाह का कोई नुकसान नहीं होगा, अपना नुकसान करोगे। वसयज्ज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो शुक्र करने वाले हैं अल्लाह उनको जज़ा अता फ़रमाएगा। ये आयत बय्यिनात इब्तिदाई तौर पर अर्ज़ करने का मकसद ये है, अल्लाह मुसलमानों को अपने पाँव पर खड़ा करने की कोशिश फरमा रहा है। अल्लाह तरगीब इरशाद फरमा रहा है कि तुम जैसे पहले हो वैसे ही रहो, बदलो ना। लेकिन आज 1400 साल के बाद एक नाम नहाद शख्स उठकर खड़ा होता है और उनके ऊपर ये तंज़ो तनकीद करता है। अल्लाह तो उनको खुशखबरियाँ इरशाद फरमा रहा है कि तुम साबित कदम रहोगे कि तुम्हें इसका बदला मैं अता फरमाऊँगा, जिसके बारे में कुरान पाक ने अगली आयत में इरशाद फरमाया वमा कान लिनफ्सिन अन तमूत इल्ला बिइज़्निल्लाहि किताबन मुअज्जला, कोई जान अल्लाह के वक्त मुकर्रर के